आपका मैकेनिज्म क्या है जिसके थ्रू आप मॉनिटर करते हैं लाहौर शहर में फूड स्टैंडर्ड्स? कोई मतलब अपने ऑफिसर्स भेजते हैं, आपने अपना क्या मॉनिटरिंग मैकेनिज्म क्या बनाया हुआ है? इस वक्त हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं, हर टाउन पे एक एक फूड सेफ्टी ऑफिसर है और उसके साथ इंस्पेक्टर्स हैं हमारे, तो वो वेरियस एरियाज विजिट करते हैं। उसके अंदर हमने कितने इंस्पेक्टर्स हैं हर एक उसके साथ? अभी फिल वक्त हमारे पास जो है वो जो हमने प्लान किया हुआ है वो दो दो इंस्पेक्टर्स हैं। अभी फिलहाल एक एक इंस्पेक्टर है, एक एक सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का भी था पहले, लेकिन वो लिटिगेशन में गए। अब हमने न्यूज़पेपर में ऐड दे दी हुई है, 26 लास्ट डेट है हमारे पास इंशाल्लाह। देखिए अब 2 लोग या 3 लोग पर टाउन, 40,000 आपने कहा जी आउटलेट से जिनको मॉनिटर कर रहे हैं, ये फिजिकली पॉसिबल है? इसके अंदर अगेन बात यह ना कि हम जब एक्सपेंड करते हैं फ्रॉम फार्म टू फोक की बात करते हैं, तो नेचुरली जहाँ पर फैक्ट्रीज़ हैं उनको भी अगर हम प्रॉपरली इंश्योर कर लेंगे, उधर की हाइजेनिक कंडीशंस बेहतर हैं, तो हमें ईच एंड एवरी आउटलेट पे ज़रूरी नहीं है कि हम जाएं हर शॉप को जाके हम देखेंगे जी कि इधर जो टॉफ़ी मिल रही है, इधर जो मिल्क मिल रहा है आया ठीक है कि नहीं। अगर हम उसके सोर्सेज को खास तौर पे करें तो एज जो हमारी फूड अथॉरिटी लाहौर के लिए 8-9 लोग, 800 लोग नहीं है, 27 people for a city of how many citizens प्लस डिप्टी डायरेक्टर। और आप ये भी तो देखें कि ये ही जो था, ये अब सारे सारे फूड टेक्नोलॉजिस्ट, जो 27 लोगों की बात हो रही है, दे आर फूड टेक्नोलॉजिस्ट। और फूड अथॉरिटी बनने से पहले ये जो था बैचलर्स डिग्री जो कि इररिलेवेंट सब्जेक्ट्स में थे वो लोग थे, और वो ग्रेड 6 के थे। अभी जो हमारे पास है ग्रेड 17 के फूड टेक्नोलॉजी क्वालिफाइड है। उनको तो आप लेने को तैयार थे, वो तो आए नहीं आपके पास। मैं अगेन यही बात कह रहा हूँ ना कि उनको तो इसलिए हम लेने के लिए तैयार थे कि उनको अगर हम ट्रेनिंग करा देते और थोड़ी सी उनकी अपग्रेडेशन करा देते तो वो उनको हम यूज़ कर सकते थे। लेकिन नेचुरली अब वो कोर्ट ने डिसीजन दिया है, उसके मुताबिक हमने उसको कंप्लाइंस करनी है। मकसद जो सिर्फ है वो ये है कि अगर आप पिछले सिस्टम से कंपेयर करें, और दूसरा कि अब हम प्लानिंग के ऊपर हमारा भी फोकस है, मतलब कि अब हम प्लान तरीके से चल रहे हैं, हैप-एज़र्ड तरीके से नहीं चल रहे। अभी भी जो हमारी फील्ड टीम्स जा रही हैं वो दो तरह से जाती हैं। एक तो उनका 3 मंथ्स का प्लान था कि जी कि ये एरियाज़ वो विज़िट करेंगे। दूसरा वो फिर थोड़ा सरप्राइज़ विज़िट, जिसको रेड भी कहा जाता है, उसके हवाले से भी हमारी फील्ड टीम्स जाती हैं और हर एक का डाटा हमारे पास आता है। तो इसीलिए देखें ना, अभी हमने अगर 12,000 का डाटा विद इन 3 मंथ्स कर लिया, तो 40,000 का एक दफ़ा हमने, एक वन टाइम एक्सरसाइज है ना, उसके बाद आपके लिए ईजी होता है सारी चीज़ों को मॉनिटर करना। दूसरा कि हमने जिनको इंप्रूवमेंट नोटिस दिए उनका फॉलोअप हमने करना होता है, तो आपको आइडिया हो जाता है कि जी ये ऐसे लोग हैं जिनको हमें ज़्यादा वॉच करने की ज़रूरत है। तो फिल वक्त अगर देखा जाए तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, हमें अल्लाह का शुक्र है, बड़ा हम सफिशिएंट है, आप यू आर कंफर्टेबल अपनी फिल वक्त। लेकिन नेचुरली इनिशियल स्टेजेस होती हैं, बहुत सी चीज़ें इवॉल्व हो रही होती हैं, इंशाल्लाह मजीद हम बेहतरी की तरफ। लेकिन जब आप लोग हायर करते हैं, आपने फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हायर किए, इनकी कोई ट्रेनिंग वगैरह भी करवाते हैं कोई आप? जी, इनकी ट्रेनिंग हमने जो, चूँकि ज़्यादा जो काम था वो सैम्पलिंग से इनका काम है, सैम्पलिंग की हमने इनको ट्रेनिंग्स करवाई हैं। इसमें हमारा MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन हुआ हुआ है। TRTA-2 एक यूरोपियन यूनियन का एक प्रोजेक्ट है, उनके साथ हुआ है, उन्होंने भी इनको ट्रेन किया है। इनकी जब आपने एडवर्टाइज किया था, कोई क्वालिफिकेशन भी प्रिस्क्राइब की हुई थी आपकी, क्या थी? हमने मिनिमम क्वालिफिकेशन जो थी वो थी जो कि 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, यानी कि जो हमारी BSc ऑनर्स की डिग्री है वो हमारे पास थी, जो कि हमने एडवर्टाइज़ की थी फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए और फूड इंस्पेक्टर के लिए 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन। लेकिन हमें जो मिले हैं, जो हमने फाइनली सिलेक्ट किए हैं, वो जो फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं वो सारे के सारे जो हैं वो इक्वलेंट टू MPhil डिग्री उनके पास है। बट ये क्वालिफिकेशन की किसी कानून में भी लिखी हुई है? बिकॉज एक ये भी सवाल उठाया गया था कि कहीं प्रिस्क्राइब्ड ही नहीं है अभी तक क्वालिफिकेशन। क्वेश्चन देखें ना, जो फूड अथॉरिटी है इट इज़ ए बॉडी कॉर्पोरेट, उसके अपने भी इख्तियारात हैं। जब हमने फूड अथॉरिटी की जो है वो पूरी हमारी जो मीटिंग है, कमेटी है, उससे अप्रूव करवाई क्वालिफिकेशंस, और ज़ाहिर बात है कि आज की तारीख में इनसे बेहतर क्वालिफिकेशंस, मतलब कि फूड टेक्नोलॉजी रेलिवेंट फील्ड है। हमने ये नहीं किया कि जी कि हमने कोई ऐसी इररेलेवेंट फील्ड में अप्रूव कराई है, हमने रेलिवेंट फील्ड में अप्रूव कराई हैं, तो वो इससे अच्छी क्वालिफाइड लोग मिल नहीं सकते। हमने बड़ा थॉरो, ट्रांसपेरेंट और बड़े एफिशिएंट तरीके से इनको हमने। जी सर, चलें, एक तो हो गया अभी आप डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, रजिस्टर कर रहे हैं, सबको अपने अपने नेट में लेके आ रहे हैं। देखिए हमेशा पास्ट में ये होता रहा कि एक इंस्पेक्टर उठता था, एक जगह गया, जुर्माना किया, वापस आ गया, फिर भूल गए उस चीज़ को, कभी फॉलोअप कोई नहीं था। आपने इसके बाद की स्टेजेस का क्या सोचा है कि आपने रेगुलर एक फॉलोअप मैकेनिज्म? वो हमने ऐसे किया हुआ है कि मैंने अगेन आपको बताया कि हमारा चूँकि IT बेस्ड सिस्टम है। अभी हमने जो 12,000 प्रीमिसेस विजिट किए हैं, इसमें हमारी तकरीबन 750 लोगों को हमने इंप्रूवमेंट नोटिस भी दिए हैं, यानी कि जहाँ पर चीज़ें जो थी वो एक ख़ास लेवल से लो थी। अब उसको भी हमारे लोग जो हैं वो इम्प्रूवमेंट नोटिस में जो डेट दे देते हैं, फ़र्ज़ कर लें किसी को हमने टाइम दिया है जी कि हम 25 तक आप ये चीज़ इंप्रूव कर दें, तो 26 को या 27 को हमारी टीम दोबारा जाके विजिट करती है, उसको फॉलोअप किया जाता है। और दूसरा, एक दफ़ा कंप्लायंस कर ली उन्होंने, एक दफ़ा उन्होंने अपने स्टैंडर्ड्स अप टू डेट कर दिए, मीट कर ली आपकी रिक्वायरमेंट्स,
उसके बाद फिर आप उनको छोड़ देंगे? देखिए छोड़ नहीं देंगे ना, सरप्राइज विजिट देखें ना, आप ये नहीं कर सकते कि सरप्राइज विजिट वर्ल्ड लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे 40,000 मैं आपको बताऊं ना, सरप्राइज विजिट्स कर वर्ल्ड रहे हैं। लेवल पे आप जहाँ पर भी अथॉरिटीज बनी हुई है वहाँ ये नहीं होता कि जी कि हर ईटरी के लिए आप एक अलग इंस्पेक्टर रखेंगे, ऐसा ही होता है। असल चीज़ है कि रेट ऑफ द गवर्नमेंट एक साइकोलॉजिकल एक इम्पैक्ट होता है। अगर फर्ज करें कि किसी को ये पता हो कि एक दफ़ा अगर मैंने इन चीज़ों पे लैक्सिटी की तो इन चीज़ों पे मुझे एक ख़ास लेवल तक तो समझाया जा सकता है, लेकिन अगर मैं उसके बिलो अगर मैं अपने आप को रखता हूँ या मैं मिलावट में इन्वॉल्व होता हूँ या कोई ऐसी नेगेटिव किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता हूँ, अगर लोगों को ये पता होगा जी कि हमें इसके ऊपर प्रोसिक्यूट किया जाएगा या हमारे पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, तो जो श्योरिटी ऑफ पनिशमेंट है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर उनको ये पता होगा जी कि हमें सिफारिश पे छोड़ नहीं दिया जाएगा बल्कि हमारे पे एक्शन लिया जाएगा, तो ये हमारी वर्क फोर्स है, इट इज़ बड़े हार्ड वर्किंग, डिटरेंस इफेक्ट आप डेटरेंस इफेक्ट जो है और हमारे बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट। रेस्टोरेंट्स वालों से बात करें डीजी साहब तो वो कहते हैं जी इंस्पेक्टर्स आते हैं, अपने दोस्तों को भी लाते हैं, अपनी फैमिलीज को भी लाते हैं, खाना शाना खाते हैं हमारे पास और चले जाते हैं। ये गलत बात, हमारे इंस्पेक्टर्स या हमारे फूड सेफ्टी अफसर्स के बारे में किसी किस्म की आज तक मेरे पास कोई शिकायत नहीं है। इस वक्त तो शहर में फूड इंस्पेक्टर्स जितने भी हैं अथॉरिटी हैं, देखें ना बात क्वेश्चन ये बात है ना, जनरल आप हवा में बात कर दें तो उसकी वो बात नहीं है। कहते हैं कि हमें डर लगता है कंप्लेंट करते हुए क्योंकि इन लोगों से हमारा डेली का वास्ता है। मैं आपको अगेन ये बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप तो माशाल्लाह आपको तो नहीं डर लगता ना, आप तो बता सकते हैं, आप बाय नेम बताएं, कोई ऐसी किस्म की किसी किस्म की भी कोई नहीं है। हमने बड़ा आप कहते हैं कि बिल्कुल ऐसी चीज होती नहीं है। बिल्कुल बड़े हमारे जो फूड सेफ्टी अफसर्स हैं वाले भी देखेंगे, मैं आपको अगेन ये कह रहा हूँ, मैं अगेन आपको ये कह रहा हूँ कि हमारी फूड सेफ्टी जो हमारे फूड सेफ्टी अफसर्स हैं, फूड इंस्पेक्टर्स हैं, इनको हमने फूड अथॉरिटी का कार्ड इशू किया हुआ है। इनका काम है जब भी कोई प्रेमिसेस विजिट कर रहे हैं, वो हमारा होटल के ओनर हैं जो भी हैं, वो उनको कहें जी आप अपनी आइडेंटिटी दिखाएं। अगर कोई और बंदा, मैं अगेन आपसे ये बात कर रहा हूँ कि जनरलाइज्ड बात करना का कोई फ़ायदा नहीं होता। जो अगर वो एक बंदा अपनी आइडेंटिटी दिखा रहा है और उसके बाद कोई ब्लैकमेल करता है, खुदा ना खास्ता अगर इस किस्म पहली बात है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर कभी है हमारे नोटिस में लेकर आपको इस किस्म की नहीं है। हो सकता है मे बी उनके जहन में उन्होंने एक जनरल बात की होगी, शायद पहले कि कभी इस तरह से रहा हो। हमारी तरफ से बिल्कुल भी हमारा बड़ा फेयर सिस्टम है और हमारी टीम बड़ा पॉजिटिवली और बड़े एफिशिएंटली काम कर रही है। अच्छा, लेकिन चलिए सब ये बताएं, ये क्या वजह है कि जितने भी इंस्पेक्टर्स हैं मेजॉरिटी केसेस में बड़े पॉश रेस्टोरेंट्स को विजिट करते हैं? क्या मतलब अखबार क्या मीडिया की नजर खाली तब पड़ती है जब किसी बड़ी जगह को सील करते हैं कि वो क्या वजह है? ऐसी बात नहीं है। अगर आपको मैं ये बताने की कोशिश करूँ, अभी एक केचप फैक्ट्री हमने सील की शेख सॉस, ये शालीमार टाउन में। कैसे चला इसका? हाउ डू यू फाइंड आउट दिस थिंग्स कि ये हो रहा है यहाँ पे? हुआ ये था कि हमें जो हमारे एक टाउन में हमें मालूमात मिली कि जी ऐसे हो रहा है। हमने थोड़ा बहुत उसको फॉलोअप करने की कोशिश की तो उस बंदे ने अपनी फैक्ट्री शिफ्ट कर ली, उसको भी आइडिया हो गया कि मुझे फॉलोअप किया जा रहा है। हमने उसको वहाँ तक ट्रेस किया और दूसरे टाउन में हमने जाके शालीमार टाउन में जाके उसको पकड़ा। इसी तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यूनिवर्सल फूड्स हैं, ये टॉफ़ीज़ वगैरह की, ये भी कोई ऐसी पॉश जगह की नहीं थी। ये भी दाता दरबार वगैरह के एरिया में, इस तरह से MM आलम रोड या इस किस्म के एरिया में नहीं है। इस तरह से बॉटल फैक्ट्री हमने ली है, ये भी अंदरूने जो है भाटी गेट जो है अंदरूने शहर के एरिया में, वो एक जाली जो थी वो मशरूबात वगैरह बना रही थी। इस तरह से एक बेकरी है बदामी बाग में, ये भी हमने सील किया। तो ऐसी बात जो है ये गैर मुनासिब है। लेकिन आपको लोग भी इन्फॉर्मेशन को देना चाहेंगे? बिल्कुल, हमें लोग दे रहे हैं, हमें लोग दे रहे हैं, बहुत सी तरफ से हमें इन्फॉर्मेशन आ रही है। उनके लिए कोई आपने इंसेंटिव रखा हुआ है कि अगर कोई चले विसल ब्लोइंग लॉ जिसको हम कहते हैं कि जी कोई बंदा बताए कि जी ये जगह यहाँ पे ये हो रही है, आपकी हेल्प ही करेंगे ना ये एक तरह, तो उनके लिए भी आप इंसेंटिव्स दें कि भाई लोग आगे आए तो आपको बताएं? हमें अदरवाइज भी जो है काफ़ी मालूमात मिल रही है और हम उसके ऊपर कर रहे हैं, मतलब कि इंसेंटिव्स वगैरह भी सोचे जा सकते हैं, लेकिन फिल वक्त हमें काफ़ी जो है इसके बारे में लोगों की तरफ से पॉजिटिव फीडबैक मिल रही है। जी सर, ये बताएं कि पेनल्टीज क्या आप इम्पोज कर सकते हैं अगर किसी एक जगह पे मिलावट हो रही है और इस किस्म की चीज़ें अनहाइजीनिक है या नहीं मीट कर रहे स्टैंडर्ड्स, पेनल्टीज लॉ में क्या क्या हैं? पेनल्टीज़ दो तरह की हैं। एक तो हमारी जो फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं या हमारे फूड इंस्पेक्टर्स हैं, इनको एक तो हमने फूड अथॉरिटी की तरफ से पावर्स, जो फूड अथॉरिटी की पावर्स थी वो डेलीगेट कराई हुई हैं। उसमें ये लोग फाइन कर सकते हैं मौके पे। नहीं, बट कितने क्या अमाउंट्स के? वो फूड सेफ्टी ऑफिसर जो है 25,000 तक कर सकता है, फूड इंस्पेक्टर जो है 5,000 तक कर सकता है, हमारे जो डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस हैं वो 1 लाख तक कर सकते हैं। DG के पास जो है वो डेलीगेट की गई हैं 5 लाख तक की पावर्स। और उसके अलावा प्रोसिक्यूशन का प्रोसेस भी मौजूद है, जिसमें जो है वो आपको एक दफ़ा लेबॉर्ट्री में आपका सैंपल जाता है और अगर वहाँ से पास नहीं होता तो वो फिर लीगल तरीके से जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास कोर्ट में जाता है। और उसमें अगर उसमें भी सिवेरिटी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन उसमें काफ़ी हार्श पनिशमेंट्स भी हैं। अगर फर्ज करें किसी की खुदा न खासा डेथ हो जाती है तो उसके अंदर जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी है और जो है इवन तकरीबन कोई 25 लाख तक फाइन का भी उसके अंदर प्रोविजन। आपके ख्याल में ये पेनल्टीज इनफ हैं? आर दे सफिशिएंट कि इनको हमें बढ़ाने की ज़रूरत है? नहीं, पेनल्टीज़ देखें, पेनल्टीज़ सफिशिएंट हैं, चूँकि पेनल्टीज़ बजाते खुद जो हैं, चूँकि हमने ये भी देखना है ना श्योरिटी ऑफ पनिशमेंट को भी इंश्योर करना है कि जी प्रोसिक्यूशन का जो आप प्रॉपर प्रोसीजर है उसको आप इंश्योर करेंगे। एक बंदा अगर फर्ज करें आज किसी मिलावट में पाया गया है
तो कोर्ट उस अगर हमारी प्रोसिक्यूशन ठीक होगी, कोर्ट में हम केस को अच्छी तरीके से प्लीड कर सकेंगे, तो उसको जो फाइन लिखा हुआ है या जो उसमें सज़ा लिखी हुई है, इवन इम्प्रिजनमेंट है, अगर वो हम देनी शुरू कर दें, इवन मतलब कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि आप 1 मंथ की इम्प्रिजनमेंट भी दे देते हैं, तो मे बी लॉ में 3 ईयर्स की भी लिखी हुई है फॉर इंस्टेंस, लेकिन अगर 1 मंथ की भी कई दफ़ा सफिशिएंट हो सकती है, कई दफ़ा 3 साल की भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो मेरे ख्याल में सफिशिएंट है। नहीं, पर लेकिन देखें क्लियरली, देखें पनिशमेंट का मकसद होता है कि डिटरेंट इफेक्ट है कि बाकी लोग देखें तो वो डरें भी, तो वो डर तो नहीं रहे, बिकॉज ये प्रैक्टिस तो चल रही है अभी भी। वो देखें, क्वेश्चन ये पैदा होता है ना कि आप यू हैव टू मेक इट इकोनॉमिकली उनके लिए पिंच इतना उनको करे कि उनको हो, क्योंकि वो देख के आते हैं जी अभी भी फायदा है, पकड़े गए तो कोई बात नहीं, जितना नफा हुआ होता है थोड़ा सा जुर्माना होता है वो दे देते हैं। देखें ये जनरलाइज बात है, लेकिन हमने प्रैक्टिस खत्म क्यों नहीं हो रही? अगर आपकी इतनी सख्त पनिशमेंट्स हैं अगर आपकी, अब आप देखेंगे खत्म नहीं हो रही। देखें जी, जो आप ये देखेंगे 52 ईयर्स में फैक्ट्रीज लगी, 60 में आया ऑर्डिनेंस आया, 52 ईयर्स में ये चीज़ें अकुमुलेट हुई, अब उन चीज़ों को हम ठीक कर रहे हैं। अब आप देखेंगे वो जो क्योस क्रिएट हुआ, फैक्ट्रीज लगी इलीगल, विदाउट लाइसेंस, विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट्स, विदाउट साइट विजिट ऑफ दी कंसर्न बंदे, गवर्नमेंट की वजह से ना, आप गवर्नमेंट से हटके तो नहीं है, गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस की वजह से लगी है। मैं जो बात अब मैं फूड अथॉरिटी को बता रहा हूँ ना, मैं फूड अथॉरिटी की तरफ से बता रहा हूँ, आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट। मैं आपको ये कह रहा हूँ, दिस इज नॉट समथिंग कि स्विच ऑन एंड ऑफ। प्रैक्टिसेस जो ख़त्म हो रही हैं वो स्टेप बाय स्टेप हो रही हैं। ओवर अभी आप देखेंगे बहुत से लोग जो हैं, आप लोगों को भी अप्रोच करते हैं, हमें भी अप्रोच करते हैं कि जी कि इधर आपने सख्ती कर दी। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि हम सख्ती नहीं कर रहे, दूसरी तरफ हमें बार बार हमारी हायर अथॉरिटी से ये मैं आता है जी कि आपकी सख्ती थोड़ी सी आपने ज़्यादा कर दी हुई है। तो क्वेश्चन ही पैदा होता है, मैं आपको ये इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो सकती है? खाना हाइजीन, लोगों की सेहत से ज़्यादा। मैं वही आपसे कह रहा हूँ ना, करेंगे तो किस चीज़ में करेंगे? मैं वही आपसे कह रहा हूँ, तो सख्ती हम ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन हम ये ज़रूर कर रहे हैं कि अक्रॉस दी बोर्ड हम ना करें, हम सिवेरिटी ऑफ दी जो उसकी जो उसका जो ऑफेंस है उसको मद्देनजर रखते हुए हम करें।